डॉक्टर सुंदर मोहन सिंह नरूला होम्योपैथी केयर से आप सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज बात करेंगे वॉर्म्स, पेट में कीड़े या उनसे इन्फेक्शन हो जाना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे हेल्मिंथीसिस कहते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरा YouTube चैनल नरूला होम्योपैथी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो आने वाली हर नई वीडियो आपके पास समय पर मिल सके और आपका किया हुआ एक एक लाइक हमारा हौसला अफजाई करता है। तो दोस्तों, आओ बात करते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में जो लोग हैं वो बहुत सफाई पसंद नहीं रहते। गंदगी में रहना, गंदगी में खाना, गंदगी में हाथ लगाना, ये उनकी एक अक्सर आदत है। वो उनके बच्चे भी ऐसा ही कुछ करते हैं। दोस्तों, इसीलिए छोटे बच्चे और बड़ों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसमें पेट दर्द हो जाना, बेड वेटिंग, यानी कि रात को बिस्तर पर सोया हुआ बच्चा बिस्तर पर ही पेशाब कर देता है, इसको बेड वेटिंग बोलते हैं। बुखार, बच्चों का शारीरिक विकास यानी कि उनकी ग्रोथ का रुक जाना, ये अक्सर देखा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये कीड़े कितनी टाइप्स के होते हैं और इनकी तकरीबन 70-75 प्रजातियां जो हमें देखने को मिल जाती हैं, और ये हमारे शरीर में दाखिल होकर इन किसी भी रूप से, चाहे वो कीड़ों के रूप में दाखिल हो जाते हैं, जिनके एग्स उनके रूप में, किसी के रूप में शरीर में दाखिल हो जाते हैं और ये बाद में हमें परेशानी करते हैं। मेन जो वॉर्म्स हैं 5 और 6 किस्म के, उसके बारे में हम आज बात कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे राउंड वॉर्म्स की। ये कीड़े का साइज जो होता है 8 इंच से लेकर 12 इंच तक का लंबा होता है और आधा पका हुआ मांस, बंद गोभी या गंदा पानी या पानी वाले फ्रूट जैसे वाटरमेलन हो गया, अगर गल जाता है उसको खा लेते हैं। लीची ज़्यादा राइप हो जाती है, उसको खाते हैं तो उसमें ये ज़्यादा पड़ जाते हैं, उसको खाने से ये बॉडी में हमारे चले जाते हैं और इसके जो इफेक्ट उसका अपना छोड़ जाते हैं। दोस्तों, इसको बाद दूसरी बात करेंगे, वो है थ्रेड वॉर्म्स और पिन वॉर्म्स भी होते हैं। तो दोस्तों, ये कीड़े हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं और वाइट कलर के होते हैं, जैसे धागे होते हैं ना, ऐसे ऐसे पतले होते हैं। तो ये उन लोगों को होते हैं जो आधी पक्की सब्जियां, अंधेरे में या बंद कमरे में लोग रहते हैं, वहां गंदे टॉयलेट्स होते हैं, बाथरूम होते हैं, उनमें इनके एग जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। दोस्तों, इनकी प्रजनन की क्रिया जो होती है वो वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में से लेकर वो हमारे बाउल में चले जाते हैं। बाउल में वहाँ जो एनस के पास जाकर ये इनके बच्चे देते हैं और वहाँ से ये अपना, इसीलिए बच्चों के पेट में देखते हैं कि लैट्रिन में जगह में खारिश कर रहे होते हैं, तो दोस्तों ये उसका सिम्टम होता है। जिन बच्चों के पेट में थ्रेड वॉर्म्स होते हैं उनके गुदा द्वार यानी कि एनस के ऊपर खारिश होती है, नाक में खुजली होती है, बेड वेटिंग होते हैं, रात को सोए सोए ग्राइंडिंग टीथ, वो ऐसे ऐसे दांत खरींचते हैं, बेचैनी होती है, ठीक से उनको नींद नहीं आती, नींद में बार बार जागना, ये उनका एक सिम्टम होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे अगले टेप वॉर्म्स की। ये कीड़े 10 फीट से लेकर 30 फीट तक लंबे होते हैं। पुराने समाज में, गांव में जो पुरानी औरतें हुआ करती थी, वो इनको पुराने प्लेट में मलप भी बोला करते थे कि आपके प्लेट में मलप पड़ गई है। वो लंबे लंबे कीड़े होते हैं। ये बच्चों और जवानों में पाए जाते हैं, बड़ों को भी हो जाते हैं। और ये खेलते समय जो बच्चे मिट्टी में, नेल्स में मिट्टी फंस जाती है जिनके, उन मिट्टी फंस जाने से और कीड़ियों के अंडे जो उस मिट्टी के राही बच्चों के पेट में जब खाना खाते हैं तो चले जाते हैं। ये कच्चे फल खाने वाले, कच्चा मांस, मीट, विशेष तौर पर जो मच्छी
और सूअर जो गंदी जगह पर पड़ी होती है वो खाने से उनके पेट में ये पाई जाती है। दोस्तों, टेप वॉर्म वाले पेशेंट को मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, मिर्गी जैसे दौरे होते हैं, मिर्गी भी बोल देते हैं जब मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ते हैं। ज्यादा भूख लगनी, खून की कमी हो जाना, अनीमिया हो जाना, उनके बॉडीज पर कड़वल पड़ने बार बार, ये इसका मेन सिम्टम होता है। दोस्तों आगे बात करेंगे हुक वॉर्म्स की। दोस्तों, इन कीड़ों का साइज जो है वो लगभग 9 mm 10 mm के बीच रहता है, छोटा साइज होता है, और ये गोल गोल छोटे छोटे ऐसे होते हैं, और इनके 4 दांत आगे होते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहकर खून चूसने का काम करते हैं। दोस्तों, जिस किसी के पांव में चोट लग जाती है या किसी भी चमड़ी रोग के कारण ये पांव से बॉडी में दाखिल होते हैं, और किसी भी घाव से, खुले घाव से दाखिल होकर ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेट जब करता है तो ये उसी के साथ ट्रेवल करते करते हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने की वजह से वहां ये हुक वॉर्म्स हैं जो वहां रुक जाते हैं, वहां अपना घर बना लेते हैं। और हुक वॉर्म्स के जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि इसलिए खून चूस रहे हैं की बात होता है, तो पेशेंट में खून की कमी हो जाती है, अनीमिया इसका मुख्य सिम्टम होता है। अस्थमे जैसी हालत, चेहरे पर पीलापन आ जाना, थोड़ी सी हरकत के साथ दिल की धड़कन का बढ़ जाना, और मेन सिम्टम इसके ये होते हैं, स्किन डिजीज भी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करेंगे मेडिसिन की। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन कौन कौन सी बरती जाती हैं, और होम्योपैथी मेडिसिन बात करने से पहले दोस्तों हम इनकी बात करेंगे प्रिवेंशन क्या है। दोस्तों, किसी भी प्रकार के कीड़ों के बचाव के लिए जो हमारे बॉडी में ना जाए, हाइजेनिक तौर पर रहना अति जरूरी है। गंदे बाथरूम, टॉयलेट्स की वरतों ना की जाए। फ्रूट और सब्जियां गर्म पानी से धोकर उनको यूज किया जाए। मीट, मांस, सब्जी, ये इसको पूरा पका कर खाना चाहिए, आधा पक्का मांस का भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री से कम कोई भी कीड़ा नहीं मरता, ना बेहोश होता है, तो इसलिए इनको पका कर खाना बहुत जरूरी है। और बच्चों के नेल्स हैं वो काट कर रखने चाहिए, ताकि उनमें मिट्टी या गंदगी फंस कर वो उनके खाने के साथ वो उनके पास। पोल्यूटेड पानी नहीं पीना चाहिए, साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, पानी को उबाल कर उसको ठंडा करके पियो, और बच्चों को मुंह और हाथ धोकर उनको खाना खिलाने की आदत डालो। दोस्तों, ये तो इनके लिए प्रिवेंशन की बात है। दोस्तों, अब बात करेंगे मेडिसिन, इसमें कौन कौन सी होम्योपैथी यूज की जा सकती। दोस्तों, सबसे होम्योपैथी में सबसे बड़ी ये हेड दवाई जो बोली जाती है वो है सिना। इनमें 3 पोटेंसी में हम काम लेते हैं, मगर इस पोटेंसी का डिसीजन क्या करना है ये डॉक्टर लेता है। 1x में भी इसको यूज किया जाता है, इसको 6 पोटेंसी में भी यूज किया जाता है, इसको 30 में भी यूज किया जा सकता है। दोस्तों, ये राउंड वॉर्म्स और थ्रेड वॉर्म दोनों में काम करती है। इसका रोगी जो होता है उसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, वो उसका चेहरा पीला होता है, रात को सोते समय बच्चा जो है वो उसके दांत जो आपस में रगड़ता है, और ज्यादा भूख लगती है, हर समय कुछ ना कुछ खाने की उसको इच्छा रहती है। दोस्तों, नाक में उसके खारिश होती है, टर्बिड यूरिन, जो पेशाब आता है वो टर्बिड साफ नहीं होता, दूधैला होता है, जैसे कि दूध मिक्स किया हो, ऐसे टर्बिड होता है दोस्तों। और बच्चे में नींद में ये चीख भी पड़ता है, बच्चा चीख कर उठ जाता है, पेट के बल्स होता है, ये बच्चे का इसका मेन सिम्टम रहता है। दोस्तों, इससे अगली मेडिसिन है वो है सेंटोनाइनम 3x पोटेंसी मिलेगा। जब ये कंफर्म हो जाए, चाहे वो स्टूल टेस्ट कराने के जरिए हो जाए, चाहे वो एक्सरे के जरिए कंफर्म हो जाए कि इसके पेट में जो है वो राउंड वॉर्म या पिन वॉर्म्स है, ये कंफर्म हो जाए, तब उसके लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है सेंटोनाइनम 3x। दोस्तों, इस दवा को 4 ड्रॉप्स या 6 टेबलेट्स दिन में 2 या 3 बार लेने से और 3 हफ्ते लगातार लेने से ये कीड़े तकरीबन मर जाते हैं। और अगर कीड़े को बाहर निकालना होता है तो रात को सोते समय 1 चम्मच कास्टर ऑयल की ले लेने से सुबह तक ये सारे कीड़े मर के लेटरिन के नहीं बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, है ना मजेदार दवा। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे टेप वॉर्म्स की। क्यूप्रम ऑक्सीडेंटम नाइग्रम
1x पोटेंसी में दवा लेनी है, क्यूप्रम ऑक्सीडेंटम नाइग्रम 1x। ये दवा टेप वर्म के लिए स्पेसिफिक मानी जाती है होम्योपैथी में, इससे बड़ी कोई दवा टेप वर्म के लिए नहीं मानी जाती। और बाकी सब किस्म के कीड़े भी इस दवाई के मर सकते हैं, मगर उसका एक अल्टरनेट नक्स वर्म का 6, क्यूप्रम ऑक्सीडेंटम नाइग्रम 1x और नक्स वर्म का 6, इनको अल्टरनेट लेना है। दिन में 4-4 बार दोनों को लेना है अल्टरनेट, 3-4 वीक तक लेने, सभी प्रकार के कीड़े बॉडी में से मारकर बाहर निकल जाते हैं। अब बात करेंगे थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म्स के लिए और राउंड वर्म्स के लिए स्पेसिफिक दवा है चैनोन मदर टिंचर क्यों, और इसके 10-10 ड्रॉप्स 1/4 कप का चौथा हिस्सा पानी लेकर उसमें मिलाकर 10-10 ड्रॉप्स देने से ये कीड़े मरकर बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे जो टेप वर्म्स होते हैं, ये बहुत ही लंबे होते हैं और इसके लिए कुदरती इलाज भी है। टेप वर्म का हमने पहले क्यूप्रम ऑक्सीडेंटम नाइग्रम का, और इसका एक कुदरती इलाज भी है दोस्तों। इसके लिए कद्दू जो जिसकी सब्जी बनती है, हमारे घर में इलाज पड़ा होता है मगर हम नहीं कर सकते। दोस्तों कद्दू जो सब्जी बनाते हैं उसके बीज जो होते हैं उसको छील लें और छील के उसकी गिरी जो बीच में निकल जाएगी वो इकट्ठी करके रख लें और बच्चे को भूखा रखो, उसको खिलाते रहो, हर घंटे के बाद वो खिलाते रहो, 2-2, 4-4, 10-10 पीस। जो कीड़े होते हैं, टेप वर्म होते हैं, थ्रेड वर्म्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं, मगर वो जब खाएंगे अंदर पेट में जाएंगे, वो खाएंगे इसको तो वो साथ ही साथ खाने के साथ बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोशी की हालत में वो अपने आप कीड़े बाहर लैट्रिन के लिए निकल आते हैं। अगर नहीं निकले, जब लैट्रिन ना जा सके बच्चा, तो उसको 1 चम्मच कार्स्ट्रोल की देते रहो साथ में, तो जब दोगे तो वो सारे कीड़े अपने आप बाहर मिल जाएंगे। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये कीड़े के बाहर निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। और एक और भी कुदरती इलाज है, पंसारी की हट्टी में जाकर एक कमीला मिलता है, 2 ग्राम कमीला, जो होम्योपैथी की छोटी दवा शीशी होती है ना, वो 1 ग्राम की होती है। 2 ग्राम की कमीला ले आओ और उसको किक्कर की गोंद, जो दातन किक्कर वाला दातन करते हैं ना, हाँ, वो किक्कर की गोंद भी निकलती है, वो भी पंसारी से मिल जाती है। वो किक्कर की गोंद ले आओ और 2 ग्राम कमीला और 2 ग्राम किक्कर की गोंद, जिसको आपस में मिक्स करके पेशेंट को, बच्चे को दिन में 2-3 बार देने से ये कीड़े मरकर बाहर निकल आते हैं। दोस्तों होम्योपैथी की और भी बहुत सारी दवा हैं, सभी का हम इतने समय में जिक्र नहीं कर सकते। कलकेरिया कार्ब है, स्पाइजीलिया है, चेनोपोडियम है, और इसको 3x में दिया जा सकता है। कलकेरिया कार्ब को 200 में दिया जा सकता है, स्पाइजीलिया को 6 और 30 में दिया जा सकता है। चिराइता है, इसको मदर टिंचर में दियो, ट्यूक्रम मदर टिंचर में क्यू में दिया जा सकता है, अटिस्टा इंडिका क्यू ये दिए जा सकती है। दोस्तों आप कोई भी मशवरा सलाह लेनी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9878500836। दोस्तों आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और व्हाट्सअप करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री सलाह आपको दी जाएगी। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और बीमारी और उनके होम्योपैथिक इलाज को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।